हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एवन क्लासेस। मैथ का डर खत्म करने की इस जर्नी में आज है हमारा डे 12। तो आइए शुरू करते हैं। तो कल हमने लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को समझाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था लाइक टर्म्स वो होते हैं जिसमें वेरिएबल क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। मतलब कि अगर मेरे पास 2x है और कोई दूसरा टर्म है 3xy, तो क्या ये लाइक टर्म्स हैं? आप बोलेंगे सर नहीं। मैंने पूछा, मेरे पास 2x² है एंड 3x है, तो क्या ये लाइक टर्म है? मैंने कल बताया था। आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये जो भी है वेरिएबल, ये एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्योंकि अब मैंने पावर और इंडिसेस भी आपको पढ़ा दिया, तो सिर्फ आपको x देखकर वेरिएबल सेम नहीं मानना है कि x दोनों में है तो ये लाइक टर्म है, नहीं। ठीक है, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, एक्सपोनेंट के साथ सेम होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि हाँ ये दोनों टर्म्स क्या है, लाइक टर्म्स है। तो कल जब हमने लाइक और अनलाइक टर्म समझ लिया, तो अब हम ये समझते हैं कि इसका यूज क्या है। देखो, लाइक टर्म्स कहां पर यूज होती है? जब भी हम अलजेब्रा को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वहां पर लाइक टर्म्स का यूज होगा। एक हम प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं। लेट करो कि आपके पास दो एप्पल है। ठीक है, आपके पास टू एप्पल्स हैं, किसी ने आपको थ्री और एप्पल्स दिए, तो आपके पास कितने एप्पल्स हो गए? 5 एप्पल्स हो गए। तो आप मान के चलो कि अब एप्पल की जगह पर क्या है, एक्स है। मतलब आपके पास 2x था पहले, अब किसी ने आपको 3x दिया, तो अब कितना हो गया आपके पास? 5x हो गया। तो वैसे ही हम अलजेब्रा में क्या करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चे अलजेब्रा में क्या गलती करते हैं कि 2x प्लस 3y वो लिख देते हैं 5xy, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। तो अब हम समझेंगे कैसे इसको सही तरीके से एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, मैंने बोला पहली बात तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के लिए क्या होना चाहिए, टर्म लाइक टर्म्स होनी चाहिए। तो जो लाइक टर्म्स होंगी उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, 2 एप्पल एंड प्लस 3 एप्पल, तो 5 एप्पल। तो वैसे ही अगर हम बोलूं कि 2 एप्पल प्लस 3 मैंगो, कोई सेंस है इस बात की? कोई सेंस नहीं है, तो वो एज इट इज रह जाएगा। मतलब अगर मुझे 2x और 3y को ऐड करना है, तो ये ऐड होगा ही नहीं, ये ऐसे ही रह जाएगा। ऐड होगा क्या कि मैंने बोला 2 एप्पल और प्लस 3 एप्पल दोनों सेम होने चाहिए, ये तब मैं बोल सकता हूं कि हाँ भाई मेरे पास 5 एप्पल है। समझे? तो अगर मैं एडिशन की बात करूं, तो नॉर्मली जो मैंने फर्स्ट क्लास में आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन बताया था, बस वो वाले कॉन्सेप्ट को आपको लगाना है और वेरिएबल को भूल जाना है। देखो, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, 2x प्लस 3y माइनस 5z प्लस x माइनस 3y प्लस 4z। ये मैंने अब आपको एक क्वेश्चन लिखी है। तो सबसे पहली बात तो आपको क्या करना है, लाइक टर्म्स को पहचानना है। ये देखो, ये x है, ये भी x है, तो ये दोनों क्या भाई, लाइक टर्म। तो इनको एक साथ लिख दो, 2x प्लस x, इसके बाद ये y और ये भी y, तो प्लस 3y माइनस 3y, ये भी क्या हो गई, लाइक टर्म्स हो गई। उसके बाद माइनस 5z और प्लस 4z, ये भी दोनों क्या हो गई, लाइक टर्म एंड लाइक टर्म। अब आपको सिंपली भूल जाना है। और कल मैंने आपको एक चीज और बताई थी, सिर्फ x का मतलब क्या है कि ये 1 मल्टीप्लाई x है। ठीक है, तो अब देखो, अब आपको क्या करना है, इसको भूल जाओ कि x कुछ है भी। आपको जस्ट इसको प्लस 2 प्लस 1 की तरह ऐड करना है। क्या होगा, प्लस 2 प्लस 1 क्या होता है, 3 होता है, और x का x लिख दोगे आप। फिर यहाँ पर प्लस 3 और माइनस 3 क्या होता है, 0 होता है। तो 0 और y, तो 0 के साथ कुछ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 0। और ये देखो, माइनस 5 प्लस 4 क्या होगा, -1। तो -1 की जगह पर आप सिर्फ माइनस भी लिख सकते हैं और z का z आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका, 3x माइनस z। ठीक है, समझ में आया? और समझते हैं। जैसे मेरे पास है 4x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x स्क्वायर, ये है।
तो अब देखो इसमें ये भी एक्स वाली टर्म है और ये भी एक्स वाली टर्म है, तो इसको एक साथ कर लो 4x माइनस 3x। अभी हम स्टेप वाइज चल रहे हैं, जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 4 माइनस 3 1x, 3x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ठीक है। लेकिन फिलहाल क्योंकि आपका बेस अभी वीक है तो अभी आप स्टेप बाय स्टेप कीजिए इसको। तो देखो इसको 4 माइनस 3 करेंगे क्या हो जाएगा 1, और 1 मल्टीप्लाई है 1x, तो मैंने बोला था 1x को हम सिर्फ x भी लिख सकते हैं, और ये 3x स्क्वायर और इधर कुछ नहीं है तो ये क्या है 1x स्क्वायर, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, और x स्क्वायर का x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों आपको एक साथ बता रहा हूं कैसे करना है, क्योंकि देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एक ही चीज है। क्योंकि सब्ट्रैक्शन को भी हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, जैसे अगर मैंने कहीं 3 माइनस 4 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं 3 को प्लस कर रहा हूं माइनस 4 के साथ। तो इसलिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम ही रूल फॉलो होते हैं, कुछ अलग से नहीं है कि एडिशन में मैं ये वाला बताता हूं अलग से और सब्ट्रैक्शन में अलग से बताता हूं, नहीं। सिर्फ आपको जो मैं पहले वाले लेक्चर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो रूल बताए थे बस आपको वो ध्यान होने चाहिए। उसके बाद जो मैंने अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट बताया आपको वो ध्यान होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, लाइक टर्म्स होने चाहिए। बस लाइक टर्म्स जैसे ही आपको दिख गई आप उनके कोएफिशिएंट के साथ जो करना चाहिए वो कर दीजिए और वेरिएबल को सेम रख दीजिए। मतलब जैसे -4m और +7m, तो मैंने कल आपको कोएफिशिएंट बताया। कोएफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल के साथ होता है उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो -4 और +7 क्या होना चाहिए, -4 + 7 भाई होना चाहिए +3, और वेरिएबल को बस एज इट इज रख दो। कितना इजी है प्लस करना, ठीक है। तो भाई ये तो मैंने आपको बता दिया कि अलजेब्रा को कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। तो कुछ क्वेश्चंस में दूं आपको, उससे पहले मैं एक और चीज समझाना चाहता हूं। वो क्या है कि आप लोग अलजेब्रा बनाएंगे कैसे। जैसे मैंने कल आपको बताया था, कल आपको मैंने बताया था कि अगर किसी एक पेन की कॉस्ट 5 रुपए है तो 2 पेन की कॉस्ट कितनी होगी 10, 3 पेन की कॉस्ट कितनी होगी 15, 4 की कितनी होगी 20। तो मैंने आपको बताया था अब अगर जो फिक्स चीज है ना, उसको अगर मैं एक पेन की कॉस्ट और x सेलेक्ट कर लूं तो मैं उसके लिए अलजेब्रा क्या बना सकता हूं 5x बना सकता हूं, जहां पर x की वैल्यू क्या होगी कि कितने पेन परचेज किए गए, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही तो है 5 × 1। तो ये अलजेब्रा बनाएंगे कैसे, उसको अलजेब्रा की फॉर्म में लिखते कैसे हैं इसको समझते हैं, ठीक है। और यहीं से सबसे ज्यादा डर आप लोगों का शुरू हो जाता है कि भाई ये मैथ में आप लोग एबीसीडी ले कैसे आए। तो जब मैथ में एबीसीडी आई कैसी है उसको हम समझते हैं। ये मैथ में एबीसीडी आई कहां से, देखो मैंने आपको बोला ट्वाइस ऑफ अ नंबर। क्या बोला, ट्वाइस ऑफ अ नंबर मतलब किसी नंबर का डबल। अब वो नंबर हमें नहीं पता है, तो जो नंबर हमें नहीं पता है वो एक वेरिएबल की जगह पर आएगा। मतलब ट्वाइस ऑफ अ नंबर मतलब 2x या 2a या 2b या 2y। वेरिएबल ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि x ही लेना है, वो आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने बोला 5 मोर देन अ नंबर मतलब किसी नंबर से 5 ज्यादा। अब वो नंबर मुझे नहीं पता, लेकिन अगर उससे 5 ज्यादा जाना है तो उसमें मैं क्या करूंगा 5 को ऐड करूंगा। मतलब वो नंबर क्या हो गया 5 मोर देन नंबर क्या हो गया x + 5 हो गया, है ना। अब किसी ने मुझसे बोला कि भाई 2 लेस देन अ नंबर। अब मुझे फिर से नंबर नहीं पता, उससे 2 लेस देन अ नंबर मतलब एक नंबर से 2 कम। तो वो नंबर मुझे नहीं पता, उससे 2 कम। इसको अगर प्रैक्टिकली समझूं मैं आपको बोलता हूं 10 में से 2 कम या 2 लेस देन 10, तो आप क्या करेंगे 10 - 2 ही तो करेंगे। तो इस बार 10 की वैल्यू आपको पता नहीं, उसने सिर्फ आपको ये बोला 2 लेस देन अ नंबर, तो क्या हो गया x - 2 हो गया। इस तरीके से आपको अलजेब्रा बनाया जाता है, ठीक है। इस तरीके से अलजेब्रा बनाया जाता है और इक्वेशन अलजेब्रा की फॉर्म में इसको लिखा जाता है। जैसे मैंने बोला 2 लेस देन 5 टाइम्स अ नंबर, तो मैंने बोला 2 लेस देन 5 टाइम्स अ नंबर मतलब किसी नंबर के 5 टाइम्स से
2 कम। अब वो नंबर मुझे नहीं पता है, तो पहले तो मैं 5 टाइम्स का नंबर पता करूंगा। तो 5 टाइम्स का नंबर मतलब क्या हो गया, 5x हो गया। तो 2 लेस देन उसमें से, तो 5x माइनस 2 हो गया। ठीक है। अब देखो मैंने कुछ कॉमन स्टेटमेंट्स लिखी हैं जिनको अलजेब्रा में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है, देखो पहली बात तो नंबर की अगर बात हो रही है तो वो नंबर क्या होगा, एक वेरिएबल। अब वो वेरिएबल हम कुछ भी ले सकते हैं, सपोज मैंने लिया x। ठीक है। अब 3 टाइम्स का नंबर, 3 टाइम्स मतलब 3 से मल्टीप्लाई, मतलब 3 मल्टीप्लाई x, और 3 मल्टीप्लाई x का मतलब मैं कल बता चुका हूं आपको क्या होता है, 3x। ठीक है। 5 मोर देन अ नंबर मतलब एक नंबर से 5 ज्यादा। अगर मैं इसको प्रैक्टिकली समझूं कि 10 से 5 ज्यादा, तो आप क्या करेंगे, 10 में 5 जोड़ेंगे, बट यहां पर नंबर नहीं पता है, तो x प्लस 5। 7 लेस देन अ नंबर, नंबर से 7 कम, तो नंबर से 7 कम। ट्वाइस अ नंबर, ट्वाइस मतलब होता है डबल, डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई x मतलब 2x। उसके बाद हाफ, हाफ ऑफ अ नंबर, फ्रैक्शन में आपको बता चुका हूं हाफ का मतलब होता है 1/2। तो 1/2 ऑफ x मतलब x बाय 2। 1/4 फ्रैक्शन में बता चुका हूं 1/4 ऑफ x मतलब x बाय 4। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एल्जेब्रिक स्टेटमेंट्स को एल्जेब्रा में कन्वर्ट करते हैं। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है ये कन्वर्जन, क्योंकि इससे आगे जाके आपको इक्वेशंस बनानी है। सॉल्यूशन की बात तो बात की बात है, पर पहले इक्वेशन ही नहीं आप लोग जो बना पाते हैं, उसके पीछे ये वाला रीजन होता है, आपको पता नहीं होता। अगर उसने बोल दिया कि 7 लेस देन अ नंबर, तो आप क्या कर देते हैं, आप कर देते हैं 7 माइनस एक्स, जो कि हो जाता है गलत। पर उसको प्रैक्टिकली समझो, 7 लेस देन नंबर का मतलब क्या है कि 7 किसी नंबर से कम। अब वहां पर एक नंबर की जगह पर मैं कोई प्रैक्टिकली कोई एक नंबर डाल दूं, मतलब 7 लेस देन 10, तो आप क्या करेंगे, 10 में से 7 को माइनस करेंगे ना, मतलब 7 10 में से कम कर दो, तो 10 माइनस 7। तो वैसे ही 7 लेस देन एक्स का मतलब 7 माइनस एक्स नहीं होगा, x माइनस 7 होगा। ओके। तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक स्टेटमेंट्स बताई हैं जो कि अलजेब्रा में कन्वर्ट फ्रीक्वेंटली की जाती हैं, और इनको फिर आपको रीड करना भी आना चाहिए। जैसे जैसे कि मैंने लिख दिया 2x प्लस 4, आप इसको कैसे रीड करेंगे, हम इसको ऐसे रीड करेंगे 4 मोर देन ट्वाइस ऑफ अ नंबर। 4 मोर देन, क्योंकि ये ज्यादा है, 4 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो जब भी कोई चीज प्लस या माइनस होगी, प्लस होगी तो मोर, माइनस होगी तो लेस, और मल्टीप्लाई होगी तो टाइम। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। या फिर प्रोडक्ट, तो जैसे ये है +4, क्योंकि किसी भी चीज में प्लस बाद में होगा, पहले मल्टीप्लाई होगा, बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको ध्यान है ना। तो 4 प्लस होगा 4 मोर देन ट्वाइस ऑफ अ नंबर, इसकी स्टेटमेंट। अगर मैं लिखता हूं 3x माइनस 2, क्या पढ़ेंगे आप इसको आप पढ़ेंगे 2 लेस देन थ्राइस अ नंबर। अगर मैं लिखता हूं x बाय 2 प्लस 4, तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे, 4 मोर देन हाफ ऑफ अ नंबर। उसके बाद मैं लिखता हूं x बाय 4 माइनस 3, तो क्या पढ़ेंगे आप इसको, 3 लेस देन 1/4 ऑफ अ नंबर। ठीक है। तो लेस देन और मोर देन में पहले हमेशा लेस देन और मोर देन को कंसीडर करेंगे, अगर किसी भी स्टेटमेंट में इस तरीके से है तो। और कुछ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5, तो फ्रॉम वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, फ्रॉम में क्या होता है, जो फ्रॉम के बाद होता है वो पहले आता है, मतलब x सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5, यानी x को सब्ट्रैक्ट किया गया है 5 से, मतलब 5 माइनस x। ओके। अगर मैं बोलूं 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, मतलब 3 को सब्ट्रैक्ट किया है y से, तो ये होगा y माइनस 3। इधर x सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 था, यहां पर
3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y है तो फ्रॉम के बाद वाला पहले आएगा और जिसको सब्ट्रैक्ट करना है वो बाद में आएगा। ये चीजों को आपको ध्यान में रखना है। कैसे करते हैं, कैसे नंबर बाद में आएगा या पहले वेरिएबल आएगा। जब मैं अब आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑलरेडी सिखा चुका हूं अलजेब्रा के अंदर, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा और एडवांस जाते हैं। पहले तो मैं आपको ये 2 क्वेश्चंस लिख रहा हूं, इनको अभी के अभी वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए और फाइनल आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। फर्स्ट वाला है आपका 3x माइनस 4y प्लस 2x प्लस 2y। सेकेंड 5x प्लस 3y माइनस 2x प्लस 8y। जल्दी से इन 2 क्वेश्चंस को पॉज करके अभी कमेंट बॉक्स में कीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि आप सही जा रहे हैं, ठीक है। तो जब ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर आपका आएगा 5x माइनस 2y और इसका आंसर आएगा 3x प्लस 11y। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब अगर इनमें वेरिएबल्स के अलावा कांस्टेंट भी आ जाए कुछ, देखो जैसे मेरे पास क्वेश्चन है 3x माइनस 8y माइनस 5x प्लस 3y या प्लस 3 माइनस 4y माइनस 7, ये है। अब इसमें क्या है, ये दो कांस्टेंट जाएगा तो डरना नहीं है। जैसे मैंने बताया ये भी क्या है, दोनों लाइक टर्म्स हैं। मतलब आपको क्या करना है, 3x और माइनस 5x को एक साथ करना है, देन माइनस 8y माइनस 4y को एक साथ करना है, एंड माइनस प्लस 3 एंड माइनस 7 को एक साथ करना है। सिंपल। 3 माइनस 5 होता है माइनस 2x, माइनस 8 माइनस 4 होता है माइनस 12y, प्लस 3 और माइनस 7 होता है माइनस 4। ये हो गया आपका आंसर, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, थोड़ा और स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं, जैसे कि क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, माइनस अगर बाहर होता है तो अंदर जाके सबके साथ क्या होता है, वो मल्टीप्लाई होता है। मतलब अंदर जाके सबके साइन क्या कर देगा, वो चेंज कर देगा जब हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब देखो 3x स्क्वायर और माइनस 5x स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2x प्लस 7 माइनस 2 प्लस 5। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रैकेट्स को ओपन करना है पहले, फिर उसके बाद लाइक टर्म्स को आपको पहचानना है। तो ये पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले आपको एक स्टेटमेंट फॉर्म में सारा लिख देना है जो भी एक्सप्रेशन है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जितने भी लाइक टर्म्स हैं उनको पहचानना है और सबको एक साथ लाके लिख देना है। एक्स वाले, एक्स स्क्वायर वाले, वाई वाले, जो भी हैं सारे लाइक टर्म्स एक साथ लाके लिख दो। उसके बाद जैसे भी प्लस माइनस मैंने आपको सिखाया उस तरीके से आप क्या कर दो, प्लस माइनस कर दो। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने आपको दिया 3x प्लस 4xy माइनस 2x प्लस 2xy, अब मैंने ये आपको दिया। तो अब आप इसको देख के ये भी कंफ्यूज, क्योंकि मैंने बोला वेरिएबल क्या होने चाहिए, एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। तो ये xy है, ये भी xy है, ठीक है। तो ये दोनों लाइक टर्म हो गए और ये दोनों लाइक टर्म हो गए। तो 3x माइनस 2x प्लस 4xy प्लस 2xy। तो ये क्या हो गया, 3 माइनस 2 हो गया 1, 1x x, 4 प्लस 2 6, 6xy। अच्छा, अब एक और चीज देखते हैं, 4xy प्लस 3yx अगर ये है तो आप बोलेंगे सर आपने बोला था कि वेरिएबल क्या होने चाहिए, एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। मतलब ये तो xy है, ये तो yx है, तो मतलब ये तो प्लस नहीं होगा, है ना। आपके मन में डाउट हो सकता है, लेकिन अब जरा सा इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, अगर मैं 2 मल्टीप्लाई 3 करूं तो क्या आएगा, 6 आएगा, है ना। अगर मैं
3 मल्टीप्लाई 2 करूं तो भी क्या आएगा 6 आएगा, यानी इन दोनों का एंड रिजल्ट क्या आने वाला है सेम। तो वैसे ही अगर एक्स वाई और वाई एक्स को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो उनका भी एंड रिजल्ट क्या आएगा सेम आएगा। तो यानी ये वेरिएबल क्या है, ये एग्जैक्टली सेम ही है, बस आगे पीछे लिखे हुए हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 और 3 मल्टीप्लाई 2 में कोई फर्क नहीं है। तो आप इसको नॉर्मली 4 + 3 7xy भी लिख सकते हैं और 7yx भी लिख सकते हैं, बिना किसी झिझक के, बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, जल्दी से इसको कीजिए आप। x² - 3xy प्लस x² प्लस 2xy माइनस yx प्लस का 3x। ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया, थोड़ा सा और लेवल में पढ़ा रहा हूं साथ के साथ। तो आप क्या करेंगे, इसमें आप देखेंगे सर x² और x² एक साथ आ गया, इसको मैं x² + x² लिख दूंगा। उस पर xy और yx मैंने भी बताया xy और yx क्या है, लाइक टर्म है, तो इनको भी साथ साथ लिख दो। -3xy प्लस 2xy माइनस yx, और ये x बेचारा क्या रह गया, अकेला रह गया। तो अकेला रह गया पर छोड़ तो नहीं देंगे ना उसको, उसको भी लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 2x² -3 + 2 -3 + 2 -1। तो इसको चाहे तो पहले एक स्टेप सॉल्व कर लो, जैसा मैंने पहले में बताया था, अगर 3 या 3 से ज्यादा टर्म्स हैं तुम्हारे पास तो पहले 2-2 के पेयर बना लो। ये डायरेक्ट भी कर सकते हो, -3 + 2 -1, और ये भी क्या है, ये भी -1 -1 -2, और तुम xy लिख दो yx लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 3x, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। कुछ और हार्ड क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि अब मेरे पास है 3x² - 2xy प्लस 3x - 2y प्लस 4y प्लस 2x प्लस 5xy एंड प्लस 2। अब ये है, ठीक है, तो मैंने क्या बोला आपको, लाइक टर्म्स को पहचानना है। देखो x⁻², क्या कोई और x⁻² है, नहीं है, तो इस बेचारे को अकेला लिख दो। xy, क्या कोई और xy या yx है, देखो जरा, ये रहा, तो इसको -2xy प्लस 5xy, x और कोई x है, ये रहा, तो प्लस 3x प्लस 2x y -2y प्लस 4y, अकेला नंबर, प्लस 2। सॉल्व कर दो, क्योंकि ये तो किसी के साथ सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। -2 + 5 होता है प्लस 3xy प्लस 3 + 2 होता है 5x -2 + 4 होता है प्लस 2y प्लस 2। क्योंकि ये अकेला है तो ऐसे ही रख देंगे। अब ये भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि किसी के साथ कोई लाइक टर्म नहीं है तो उसको छोड़ दो तुम, नहीं, ठीक है, उसको भी लिखना है। ये हो जाएगा आपका इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो भाई जिन भी बच्चों को ऐसा लगता है कि मैथ में ये सर ABCD कहां से आ जाती है, उन बच्चों के लिए मैंने अलजेब्रा करवा दिया है। ठीक है, ये मेरा दूसरा लेक्चर है, इसमें मैंने आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखा दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका मल्टीप्लाई, डिवाइड और जो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं, कैसे बोर्ड मास यूज करते हैं उसमें, कैसे अलजेब्रा को दूसरे अलजेब्रा से मल्टीप्लाई करते हैं, ये सब कुछ हम कल के लेक्चर में देखेंगे। तो कल का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, और बाकी इसके भी क्वेश्चंस मेरे रेडी हो चुके हैं, जो कि आप लोगों को पता है, टेलीग्राम में आपको मिल जाएंगे या फिर A1 क्लासेस ऐप मिल जाएंगे, और दोनों के आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, अच्छे से पढ़ो, कोई भी डाउट हो जरूर पूछो। ओके, थैंक यू।